Welcome to another video of EcoSeco Marathon where we are doing चैप्टर थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब तक सीखा क्या? एग्रीगेट डिमांड इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। लेकिन केन्स ने बोला कि एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेशन के लिए हम चैप्टर में सिर्फ सी प्लस आई यूज़ करेंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो एग्रीगेट डिमांड सिर्फ दो सेक्टर में हम पढ़ेंगे, दैट इज सी प्लस आई। दैट टू सी हम रखेंगे वेरिएबल, मतलब इनकम के साथ कंजम्पशन को चेंज करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखेंगे, दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब समझते हैं इसका बिहेवियर क्या होगा एग्रीगेट डिमांड का। तो ये मेरा इनकम का ये कंजम्पशन है। देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो पहला चीज, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज अ कंजम्पशन, दिस इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। किसी भी इकोनॉमी का कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज भाई सर्वाइवल के लिए अगर हमारे पास पैसे नहीं भी हैं तब भी हम गुड्स को कंज्यूम करेंगे, जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो इवन इफ द इनकम इज जीरो, कंजम्पशन विल बी देयर। और केन्स का दूसरा चीज क्या था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। बट आप एक चीज देखो, द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस दैन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। इनकम हमारा इंक्रीमेंट कितना दे रहा है? 100 से, और कंजम्पशन कितने से बढ़ रहा है? 50 से। मतलब रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन विल ऑलवेज बी लेस दैन इंक्रीज इन इनकम। क्यों? क्योंकि जब इनकम बढ़ता है पीपल थिंक ऑफ सेविंग्स एज वेल। तो अगर इनकम 100 से बढ़ा, कुछ खर्च किया, कुछ बचाया, तो ये हमारा सेविंग्स है। y माइनस सी कैसे आया? एक बेसिक फॉर्मूला है, y इक्वल सी प्लस एस। तो s क्या हो जाएगा? y माइनस सी। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, y इज इनकम, c इज कंजम्पशन, s इज सेविंग। सो इनकम इक्वल कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो सेविंग बिकम्स इनकम माइनस कंजम्पशन। तो ये मेरा सेविंग निकल गया। इन्वेस्टमेंट क्यों कांस्टेंट रखा है? बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सॉरी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। AD बिकम्स C प्लस आई। अब देखो एग्रीगेट डिमांड एक कांस्टेंट रेट में बढ़ रहा है, ठीक है। अब कांस्टेंट रेट में बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि आप कैसा कर्व होगा इसका? एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन, यहाँ लिखते हैं इनकम। जो चीज़ कांस्टेंट रेट पे बढ़ता है उसका हमारा स्लोप कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारा कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होगा यहाँ से, ये हमारा कंजम्पशन कर्व हो गया, ये गैप हो गया ऑटोनॉमस कंजम्पशन विच इज डिनोटेड एज C बार, और इसके ऊपर से ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व हो गया। तो ये कंजम्पशन कर्व, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व, बीच का गैप इन्वेस्टमेंट, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड माइनस कंजम्पशन। जो ये है एग्रीगेट डिमांड इज C प्लस आई, तो एग्रीगेट डिमांड इज C एंड दिस गैप इज I। ये आपको आई होप क्लियर है। थैंक यू।